इधर जीएम साहब आए हैं? अभी थे ये। अब किधर चलेंगे? जिस केस में उनको बुलाया उसमें आए नहीं है और पूछ रहे हैं वो बताएं। जी ठीक, बुलाएंगे। इसी के अंदर ही है। मैं यूटिलिटी स्टोर देखिए, यूटिलिटी स्टोर वालों को इस तरह नहीं दे इदारे की। जीएम साहब किधर हैं? जी आ गए थे। ये जीएम साहब क्या इस ओवरऑल इस इशू का क्या रिजॉल्व कर रहे हैं आप? इसको किस तरीके से? ऐसे है कि 28 से 31 जुलाई को ऑपरेशन को एज पर डीपीएम में क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने 1 सितंबर को एक्सेप्ट 832 एम्प्लॉई जो कि ऑपरेशन क्लोजर में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हमने रिटेन किया। बाकी सबको रेगुलर हों या कॉन्ट्रेक्चुअल सबको ले ऑफ कर दिया। उनके ऑपरेशन भी क्लोज हो गया, अगेन बाइंडिंग आर्टिकल पर जा रहे हैं। उसके लिए सर जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उसके लिए तो उन्होंने सेवरेंस पैकेज दिया। जो पीएम का लेटर था उसमें सर बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन था कि सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉइज़ को देना है, लेकिन विद द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट फाइनेंस मिनिस्टर को हमने गाइड किया और उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजर्स को भी एक कंपनसेटरी पैकेज लेके दिया। तो वो हमें लाइन डिटेल्स है ब्रीफली है पैकेज की। नहीं, ये बताएं जिन लोगों के मामलात कोर्ट्स में पेंडिंग हैं उनके हवाले से क्या आपने आपका क्या मौक़िफ़ है? सर उसमें तो अभी मैनेजमेंट ने सर कोई अपील आपके पास की हुई है कि उनको क्लब किया जाए केसेस और सारे केसेस? नहीं, क्लब तो हम कर रहे हैं आपकी, और पता नहीं किस दिन एप्लीकेशन लगी। क्लब तो हम सारे केसेस कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के हक़ में फ़ैसले हुए हैं कोर्ट्स के सिंगल बेंच की तरफ से या फुल बेंच की तरफ से, उनके हवाले से क्या अप्रोच होगी आपकी? सर जो रेगुलराइजेशन की केसेस हैं सर वो आपको पता है कि अभी भी जो माजी में भी रेगुलराइजेशन हमारे जो हुई है डिपार्टमेंट में वो इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसी हुई है। तो रेगुलराइजेशन के हवाले से तो अभी बोर्ड का मौक़िफ़ तो नहीं, देखें जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के ऑर्डर तो ओबे करने पड़ेंगे ना आपको। जी ठीक है। कोर्ट ऑर्डर्स को तो आपने ओबे करना ही करना है, उसमें तो कोई मुफर नहीं है आपके लिए। ठीक है सर। इसमें अगर मुझे अर्ज़ की इजाज़त दी जाए। आपको हर दफ़ा इजाज़त देते हैं, हमें ज़रा अपना काम करने दें। मेरी सबमिशन अब ज़रूर है आपने हर दफ़ा तकरीर करनी है? नहीं, जब हम आपका काम कर रहे हैं तो फिर आराम से बैठें ज़रा। इन्होंने वीडियो बनानी होती है सर, ये ही इज नॉट अ पिटिशनर। बस आप छोड़ दें उस, और सर यही बात है। जब हम उनको बुलाया है, उनसे सारी बात कर रहे हैं, मामला पूछ रहे हैं, हल निकाल रहे हैं इस सारी सिचुएशन का, फिर भी ज़रूर आपने लीडरी करनी है। ठीक है। ये दें जी हमें, आप स्टेटमेंट लिख कर दें सगीर साहब के ये जो कोर्ट डिसीजंस हैं उनको आप उसकी या तो जब तक वो होल्ड करते हैं फील्ड कोर्ट के डिसीजंस, आप लोगों को उसको ओबे करना पड़ेगा। जनाब हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम ये सारी अपने बोर्ड के सामने भी रखते हैं और जो भी होगा नेक्स्ट डेट पे हम अपना सारा मौक़िफ़ जनाब के सामने रखें, फिर जो जनाब डिसाइड। क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर को हमने इम्प्लीमेंट करवाना है लाजमी। बिल्कुल ठीक है। और जिनकी तनख्वाहें आपने रोकी हुई हैं बिला वजह, सब की रुकी हुई हैं अभी शायद इस क्योंकि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने जो पैकेज हमें फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करनी सर नहीं आई अभी तक। जैसे ही वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है जिसकी तनख्वाहें सबको मिलेंगी सर। जो जा चुके हैं उनकी उस हद तक जो इस वक्त हैं उनको उस हद तक तनख्वाहें सर, ये सिर्फ हमारे लिए हर्डल ये है कि वो अभी तक हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर नहीं रिलीज़ हुई। बाकी सर हमें 10-15 दिन का टाइम दें, हम सारा जनाब की जो ऑब्जर्वेशन उस पर हम पूरा ब्रीफ बना के लेते हैं, फिर जो जनाब डिसाइड फरमाएंगे। ये जी आप जो स्टे ऑर्डर वगैरह हुए हैं जिसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर्स ना पास करें जी, उनकी भी आपने उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन करें? डेफिनेटली सर, हम वो सारी चीज़ें जनाब के सामने फुल बेंच में ले आएंगे। जो भी ये जो आपने रिपोर्ट ये दें ज़रा रिपोर्ट में। सर जनाब के सामने तो सर अपील है जो रीस्टेटमेंट हुई है वो जनाब ने देखना है कि वो ऑर्डर सिंगल बेंच ने सही किया है या गलत किया है, वो जनाब ने देखना है। फिलहाल उस पर जाएंगे तो शायद फिर अपील इनकी काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगी। इन्होंने अपनी अपील की सर बहस करनी है
और वो- मैं मिर्ज़ा साहब, वो इनके लिए काफी हमें difficulty आप आ रही है। क्यों खाम खा लिटिगेशन के उस टेक्निकलिटीज़ में जी। पढ़ रहे हैं? हम आप लोगों का मामला हल करवाना चाह रहे जी, हैं। सर, हमें हमें पूरी तरह हमदर्दी है। जनाब, हम इनका केस खुद प्लीड कर जी। रहे हैं। ऐसे ही है। आप ना भी हो तो हम इनका केस प्लीड करें। तो थोड़ा सा चीज़ें अशरों से बिगड़ी हुई हैं, उनको थोड़ा सा टाइम तो दें सुधारने का। सर बहुत मिला है इनको, बस जनाब मिर्ज़ा साहब ऐसे हद हो गई है। लिखें जी, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 11/9/2025 GM HR USC has put appearance and इसकी ज़रा 2 कापियाँ और भी जी दें। हैं। And seeks permission to file a report with regard to status of utility store, its future in light of the government policy and decision, and also proposed package for the employees. When we inquired from the official in attendance and learned counsel for appellant about pending cases before this commission and decisions of single bench as well as full bench, with regard to different issues of employees, including regularization, payment of wages and back benefits. सर रीड्स पे आपके पास अपीलें जो है सर रीस्टेटमेंट Regularization, reinstatement. Learned counsel seeks fortnight time to furnish detailed stance of the USC full stop. We have made it clear to the official in attendance that order passed by this commission have to be respected and implemented in their letter and spirit, and any decision of board of directors है क्या? जी BOD है सर। Board of directors cannot undo the judicial verdict. अब इस चीज़ को आप जहन में रखें और आप आ जाएं, इसको 15 दिन की डेट दें जी। थैंक यू नजीब भाई। 16 को और बहुत से केसेस लगाए हुए हैं आपने पहले। कराची के 17 को दे देना, फ्राइडे को रखते हैं, कोई बात नहीं। 17 थैंक यू जनाब। हम ये 17 को और कोई केस ना लगाएं, ये केस लगेंगे, USC के केसेस लगेंगे।